स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी, चैप्टर नंबर 6 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टैक्स is a compulsory payment made by individuals, household, firms to the government. यूनिलेटरल पेमेंट है, यानी कि हम ये गवर्नमेंट को पे करते हैं और इसके बदले में हमें गवर्नमेंट से इंडिविजुअली कुछ भी नहीं मिलता है। ये टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं और गवर्नमेंट इस टैक्स को फिर हमारे वेलफेयर पर यूज करती है। तो जो हमारा टैक्स है ये दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिस पर्सन पर या जिस फर्म पर लगाया जाता है उसी के द्वारा पे किया जाता है। Whose burden cannot be shifted to others. For example, income tax, wealth tax, gift tax, corporate tax. सेकेंड टाइप हमारा है टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हमारा वो टैक्स होता है जो लगता किसी के ऊपर है और पे कोई और करता है। Whose burden can be shifted to others. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा सेल्स टैक्स है, वैट है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जो जीएसटी है ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है एंड इट रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। जीएसटी में से पहले हमारी जो चीजों पे बहुत सारे टैक्स लगते थे, लेकिन अब उन सभी टैक्सेस की जगह पर सिर्फ एक टैक्स लगता है, जीएसटी। और जीएसटी हमारा पार्लियामेंट में पास हुआ था 29 मार्च 2017 को, लेकिन इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। यानी कि जो जीएसटी है ये हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट हुआ, लागू हुआ 1 जुलाई 2017। जो जीएसटी है ये इट इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जाती है, सेल की जाती है, तभी जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी इज मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज मीन्स कि प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पर जो भी वैल्यू एडिशन होता है उस पर जीएसटी लगाया जाता है, यानी कि इट इज इम्पोज्ड at each stage of value addition. जीएसटी हमारा कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स इसमें बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनको मिला दिया गया है, तो इसलिए हम जीएसटी को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड मीन्स कि जो जीएसटी है वो जब कंज्यूमर के पास जब माल पहुंचता है तो उस स्टेज पर जीएसटी लगता है, इसीलिए हम इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं। जो हमारा जीएसटी है इट इज अ सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री। जो जीएसटी है ये एक यूनिफॉर्म टैक्स है, पूरी कंट्री के लिए एक टैक्स है। जो जीएसटी है वो बोला भी गया है कि वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, कि पूरी कंट्री में एक टैक्स लागू होता है ताकि सभी जो कस्टमर्स हैं उनको सभी स्टेट्स में हर जगह पर जो चीज है वो एक ही प्राइस पर मिल सके, और जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं इससे उनका भी जो मार्केट है वो वाइड हो जाता है। तो जो हमारा जीएसटी है उसके टाइप्स हैं। इंट्रास्टेट सेल्स, अगर एक ही स्टेट के अंदर सेल हो रही है तो उस पे जो जीएसटी लगता है वो दो तरह का, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब एक स्टेट के अंदर ही गुड्स और सर्विसेज सेल की जाती हैं तो जो टैक्स लगता है वो हमारा लगता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। फॉर एग्जांपल कि अगर जीएसटी की जो रेट है वो है 18% और जो सेल की वैल्यू है वो हमारी है 10,000, तो 10,000 का 18%, क्योंकि जीएसटी की वैल्यू हमारी 18% है तो हमारा जो वैल्यू आएगी जीएसटी की वो हमारी आ गई 1800। तो 1800 का जो हाफ है यानी कि 9% सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी और 9% यानी कि 900 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ऐसे ही अगर इंटर स्टेट सेल्स है
कि जो सेल्स है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रही है, तो उस पर जो जीएसटी लगता है वो हमारा है इंटीग्रेटेड जीएसटी। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सेल की जाती है तो उस पे जो भी जीएसटी लगती है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। जीएसटी की जो हमारी रेट्स हैं वो हमारी अलग अलग है। स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, जो भी हमारी लाइफ की जो नेसेसिटीज हैं उनको जीएसटी में से रिमूव किया गया है, यानी कि ऐसी चीजों पर जीएसटी नहीं लगता है, उनको छूट दी गई है। फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क, फ्रेश वेजिटेबल्स, सॉल्ट, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, इन पे जो जीएसटी है वो 0% है, क्योंकि जो पुअर जो फैमिलीज हैं ताकि उनकी भी जरूरतें पूरी हो सके, तो जो ये जो चीजें हैं इनको जीएसटी से रिमूव किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कॉफी, टी, स्पाइसेस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इन पे जो जीएसटी की रेट है वो है 5%। बटर, फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन एक्सेट्रा, इन पे जो हमारा जीएसटी की रेट है वो है 12%। पास्ता, पेस्ट्रीज, केक्स, डिटर्जेंट्स, इन पे जो रेट है वो है 18%। ऑटोमोबाइल्स, जो गाड़ियां हमारी हैं, डिश वॉशर्स एंड जो वेंडिंग मशीन है उन पे जीएसटी की जो रेट है वो है 28%। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है और जो पेट्रोल है, डीजल है, अल्कोहल है, इन पे जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं होता है। मेरिट्स ऑफ जीएसटी, जो हमारा जीएसटी है वो वन नेशन वन टैक्स है, यानी कि जीएसटी की जो रेट है वो पूरी कंट्री में हर एक स्टेट में एक ही रेट फिक्स है। सेकंड, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, पहले जो भी गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लगता था वो हर एक स्टेज पे लगता था, अलग अलग तरह का टैक्स लगता था, कहीं एक्साइज ड्यूटी, कहीं कस्टम ड्यूटी, लेकिन अब उन सारे टैक्स को मिला के एक टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है जीएसटी, तो जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है वो सिंप्लीफाई हो गया है। नेक्स्ट, हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो जब भी इनपुट परचेज करते हैं तो उनको टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन वो जो टैक्स प्रोड्यूसर्स ने पे किया है वो उनको वापस मिल जाता है, लेकिन वो उनको वापस तभी मिलता है जब वो रजिस्टर्ड जो सप्लायर्स हैं उन्हीं से माल परचेज करते हैं। तो इस सिचुएशन में जो भी ट्रांजैक्शंस होती है उनमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, पारदर्शिता होती है, जो ब्लैक मनी की जो ट्रांजैक्शंस होती है वो अवॉइड होती है। नेक्स्ट, रेज गवर्नमेंट रेवेन्यू, क्योंकि जब भी जीएसटी पे किया जाता है तो जो प्रोड्यूसर्स है वो एक बार टैक्स पे करते हैं इनपुट पे, लेकिन बाद में जो वो टैक्स उन्होंने पे किया है वो उनको वापस मिल जाता है। तो वो जो सारा रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है जब भी कोई सेल करता है, जो भी प्रोड्यूसर है या जो भी कंज्यूमर को जब सेल किया जाता है तो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है, और रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन की वजह से गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि जो जीएसटी है, जो पहले लोग टैक्स की चोरी करते थे वो अब टैक्स की चोरी नहीं कर पाते। एक जो इम्पोर्टेंट जो मेरिट है जीएसटी की वो है इट एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि पहले जो टैक्स लगता था वो टैक्स ऑन टैक्स लगता था, लेकिन अब जो जीएसटी है इसने एलिमिनेट कर दिया है टैक्स ऑन टैक्स को, जिससे हमारी जो गुड्स की जो